बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 9वीं त्रिमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपका एग्जाम होने वाला है कल। तो यहाँ पे 50 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्या कहता है कि शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है जिसे हिंदी का पलना अचालिक उपन्यास भी माना जाता है? तो बच्चों इनका नाम क्या था? देहाती दुनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में, जो कि बॉक्स में क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कहानी, ये जो क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, कहानी का प्लेट शीर्षक पार्ट में मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो बच्चों इनकी पुत्री का नाम था भगजोगिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों की, राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इनके अनुसार ज्ञान और सत्य की खोज करना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों क्या कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बच्चों इनका जन्म हुआ था पूर्णिया में। ठीक है, पूर्णिया में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में क्या कहता है, ग्राम गीत शीर्षक पाठ में लेखक ने ग्राम गीत की शीर्षक किससे हृदय माना था? तो बच्चों किन्हों माना था, किनको? तो यहाँ प्राकृतिक और जनसाधारण को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में क्या कहता है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन की कविता आ रही रवि की सवारी में रवि की सवारी का अनुचर किसे गया है? तो किसे गया है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा किरणों और बंदी चरणों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं कि महादेवी वर्मा को उनके किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम था यामा। ठीक है, यामा से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे जिनके मरने के बाद मुंशी जी के अत्यंत निधन हो गया था? तो बच्चों कौन थे वो? तो इनका दरोगा थे, वो एक दरोगा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेशे से वो दरोगा थे। चलिए 9 नंबर आते हैं, कबीर रायदास का आराध्य देव कौन है जिन्हें वो सर्वव्यापी मानते हैं? तो कौन थे? तो उनका नाम था बच्चों निर्गुण निराकार ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पे आगे बच्चों की मंजन की प्रसिद्ध सूफी काव्य रचना निम्नलिखित में कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो ध्यान रखना बच्चों, ये हमारा मधुमालती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग के समय में वहाँ के कुलपति कौन से महान बुद्ध विद्वान थे? तो कौन थे? तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये हमारा शीलभद्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि भगजोगिनी का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? तो बच्चों इसका जो विवाह था वो सौतेले बेटे युवक से हुआ था। क्या नाम था? युवक से हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था? तो बच्चों ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिउद द्वारा रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य था, कौन सा था बच्चों? ये हमारा प्रिय प्रवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है बच्चों कि वर्णों में क्रमबद्ध और व्यक्तित्व समूह का व्याकरण में कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बच्चों? तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर से। क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर हर्षव स्वर की कुल कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है बच्चों? ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 संख्या है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, क का वर्ण उच्चारण स्थान निम्नलिखित में क्या है? क का उच्चारण हम लोग यहाँ से करते हैं, तो कंठ से करते हैं क का उच्चारण। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर अंत व्यंजन सेमी जो ववस होता है वो अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? तो ये य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करिए। यानी कि आशीर्वाद कैसे लिखाता है? तो आशीर्वाद ऐसे लिखाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। तो आशीर्वाद बच्चों ऐसे लिखाता है। ठीक है, 3rd नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे कर लीजिएगा। 20 नंबर पे आते हैं बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 2 वर्णों के अंतर्गत पास आने के कारण जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है संधि। ठीक है, संधि कहते हैं उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद सूर्योदय का हो जाएगा यहाँ पे सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 22 में आते हैं कि स्वर संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा तेल। ठीक है, तेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। 25 में आते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द मूल रूप से माने जाते हैं? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा ए।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। 27 पे आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है, तो बच्चों कहते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 पे आते हैं बच्चों कि लड़का बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज किस प्रकार का विशेषण है, तो तेज एक प्रकार का गुणवाचक का विशेषण है, उसका गुण बता रहे हैं ना। चलिए 29 पे आते हैं, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों की कितनी भेद है, तो बच्चों शब्दों की कितनी भेद होती हैं, ध्यान रखना 4 होता है। ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कहता है बच्चों यहाँ पे कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं तत्सम। ठीक है, तत्सम कहा जाता है, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 31 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रिद्रव्य शब्द का सटीक उदाहरण है, तो इनमें से हमारा हो जाएगा आग। ठीक है, आग हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व यानी कि पहले जुड़कर उसे अर्थ में परिवर्तन कहता है वो कहलाता है, तो वो कहलाता है बच्चों यहाँ पे उपसर्ग कहलाता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। चलिए अब उपसर्ग से क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है बच्चों यहाँ पे उपसर्ग से क्वेश्चन आया हुआ है कि अपमान शब्द में किस प्रकार का अपमान शब्द जो है वो किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है इसमें, तो बच्चों ध्यान रखना ये अप हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। 34 पे आ जाए, वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों प्रत्यय। ठीक है। चलिए प्रत्यय से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है बच्चों यहाँ पे आएगा, पवित्रता शब्द में मूल शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे ता जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभूतियाँ को जोड़कर आपस मिलते हैं तो उसे कहा जाता है, तो बच्चों उसे कहते हैं हम लोग समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 में आ जाओ बच्चों, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे कहते हैं, तो बच्चों उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अव्ययोभाव समास। ठीक है, अभिभाव समास कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 38 पे आ जाओ, लंबोदर यानी कि लंबा है उदार जिनका अर्थात गणेश इस समास में उदाहरण है, तो बच्चों किस समास का उदाहरण है ये, तो ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 39 पर बढ़ते हैं, अमृत का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन है, तो अमृत का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बच्चों हो जाएगा पीयूष। ठीक है, पीयूष हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है तो हम लोग 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे। पहले देखो यहाँ पे अंधकार का तम होता है, तिमिर होता है, अंधेरा होता है, लेकिन प्रकाश नहीं होता, तो प्रकाश हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। 41 पे जो अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, तो अनुराग का बच्चों विलोम शब्द होगा विराग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ, यथावत शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, तो निम्नलिखित में से हमारा यहाँ पे जंगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बी। 43 देखो, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होता है, अंगूठा दिखाना वक्त पर धोखा देने या साफ मना कर देना। चलिए 44 पे आ जाओ, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हराना। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अध जल गगरी झल्लत जाए लोकगीत, ये सही अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, तो कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाते हैं, क्रिया के करने या होने के समय को व्याकरण में क्या कहा जाता है, तो व्याकरण में इसे हम लोग कहते हैं बच्चों काल कहते हैं। ठीक है, काल कहा जाता है। 47 पे आ जाइए, क्या कहते हैं कि हिंदी में मुख्य रूप से कितने प्रकार के लिंग यानी कि जेंडर कितने प्रकार हैं, तो जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए 48 में आ जाते हैं, पेड़ से पत्ता गिरना, इस वाक्य में पेड़ से में कौन सा, पेड़ से में जो कौन सा कारक है, तो यहाँ पे कारक बताया गया है अपादान कारक हो जाएगा बच्चों। 49 नंबर पे आते हैं, हिंदी में कारकों की कुल कितनी संख्या है, तो 8 होती है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 50 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट कर लेना, कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या कहता है कि भगजोगनी का सूर्योदय किसका शिकार हो गया, तो बच्चों दरिद्रता का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में जब आपका एग्जाम होगा 2 तारीख को 3 तारीख को। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को बच्चों बेल आइकन के साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिसको PDF चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है।